अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे और खैरियत से होंगे। वेलकम टू कोडेक्स मैथ। आज की इस नई वीडियो में जैसे कि आप लोगों ने थंबनेल देख ही लिया होगा, हम डिस्कस करने वाले हैं बाइनरी टू ऑक्टल कन्वर्जन। नंबर सिस्टम की कन्वर्जन हम देख रहे थे, जिसके अंदर आज की इस वीडियो में हम बाइनरी टू ऑक्टल कन्वर्जन देखेंगे। मैंने आप लोगों के लिए कंप्लीट रोड मैप जैसा कि तैयार किया हुआ है। इसके अंदर हमने प्रीवियस सारी डिस्कस कर ली हैं, ये आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल रही होंगी। और आपको जो बिल्कुल प्रीवियस है ऑक्टल टू हेक्साडेसिमल, वो भी आपको ऊपर आई बटन के अंदर मिल रही होगी, आप उसे भी एक्सेस कर सकते हैं। और इससे इसके बाद हमने बनाई थी बाइनरी टू डेसिमल, उसको भी आप एक्सेस कर सकते हैं, ऊपर आई बटन में आपको ये भी मिल रही होगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम बाइनरी से ऑक्टल में जाना, बाइनरी से ऑक्टल के अंदर कन्वर्जन कैसे करते हैं वो स्टार्ट करते हैं। तो देखें, आपसे जब भी क्वेश्चन पूछा जाएगा, आपसे ये नहीं कहा जाएगा कि आप बाइनरी से ऑक्टल के अंदर कन्वर्ट करो। आपको इस तरीके से ब्रैकेट के अंदर, इसके अंदर आपको एक बाइनरी नंबर दिया जाएगा और इसके साथ में आपको इसकी रेडिक्स दिया जाएगा 2, जिससे आपको अंदाजा होगा कि एक बाइनरी नंबर है। और फिर इसकी तरफ एरो जिसकी तरफ होगा, आपने उसके अंदर कन्वर्ट करना होगा। और इस तरीके से आपको ब्रैकेट के नीचे आपको एक रेडिक्स दिया जाएगा, जिससे आप आइडिया लगाओगे कि ऑक्टल है, हेक्सा है, या कौन सा नंबर सिस्टम है। तो आप 8 से आइडिया लगा लोगे कि ऑक्टल नंबर सिस्टम है। तो आपने बाइनरी से ऑक्टल के अंदर जाना है, तो आप इस तरीके से आइडिया लगाओगे। इससे आपको बाइनरी टू ऑक्टल इस तरीके से में भी हो सकता है कि कोई दे दे, लेकिन ज़्यादातर लोग नहीं देते। तो इस तरीके से क्वेश्चन आएगा आपको। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम। कुछ क्वेश्चंस, एक से दो एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं, ताकि आपको मजीद अच्छी समझ आए कि हमने कैसे नंबर सिस्टम कन्वर्जन करनी है बाइनरी टू ऑक्टल। देखिए, यहाँ पर मैं एक प्रैक्टिकल एग्जांपल लेता हूँ। 100 11 ये आपके पास बाइनरी के अंदर है, आपने इसे ऑक्टल के अंदर लेकर जाना है। आपको पता है कि बाइनरी नंबर कौन से होते हैं जो 0 और 1 की फॉर्म में लिखे जाते हैं। तो देखें, सारे 0 और 1 की फॉर्म में है, 1 1 0 1 1 इस तरीके से करके। तो ये बाइनरी के अंदर है। तो आप सबसे पहले तो क्या काम करो, चलो मैं आपको इसके दोनों मेथड बताता हूँ। एक लॉन्ग मेथड है और एक शॉर्टकट मेथड है। सबसे पहले हम मेथड 1 के अंदर लॉन्ग को डिस्कस करते हैं, फिर मेथड 2 में शॉर्ट को डिस्कस करेंगे, शॉर्टकट मेथड को। मेथड 1 देखते हैं क्या है। आपने सबसे पहले तो इन्हें इस तरीके से राइट कर लेना है। यहाँ पर राइट करते हैं 1 0 0 1 1 0 1 1, ठीक है। आपने फिर इनके तीन तीन के पेयर बना लेने हैं। देखिए, ये आपका पेयर कंप्लीट नहीं है 3 का, तो इसलिए आप एक 0 लगाओगे लेफ्ट साइड पर। आपने राइट टू लेफ्ट मूव करना है इसके अंदर, ठीक है। तो देखिए, हमने तीन तीन के पेयर बनाए। क्यों बनाए? क्योंकि आपके जो डेसिमल ऑक्टल होता है, उसकी आपके पास रेंज कितनी होती है, 0 to 7। और इसमें आप पैटर्न कौन सा यूज करते हो, 1 to 4 वाला पैटर्न। इन तीनों को ऐड करो तो आपके पास 7 के इक्वल बनता है, मतलब रेंज तक जाता है। तो इसीलिए आप इसको यूज करते हो 1 to 4 वाले पैटर्न को। तो जिसकी वजह से हम तीन तीन का पेयर बनाते हैं। देखें, ये भी 3 एलिमेंट्स हैं, तो इसीलिए हम तीन तीन का पेयर बना लेते हैं, ठीक है। अब तीनों पेयर के अंदर आप जो है उसकी वैल्यूज लगाते जाओ। मतलब कि पहला जो पेयर था हमारे पास, हमने इसको पिक कर लिया। अब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ। 1 × 2 प्लस 0 × 2, ठीक है। 0 को भी मल्टीप्लाई कर लिया 2 के साथ, 1 को भी 2 के साथ मल्टीप्लाई किया, 0 को भी 2 से मल्टीप्लाई किया, दरम्यान में प्लस यूज किया। अब राइट टू लेफ्ट हम पावर असाइन करेंगे, इधर 0, इधर 1 एंड इधर 2। क्योंकि आपके पास जो 2 है ना, आपके पास जो बाइनरी थी, आपने उसके ऊपर पावर असाइन करनी है। आपने गलती से इनके ऊपर असाइन नहीं कर देनी, जिसको आप कन्वर्ट कर रहे हो। आपने इसके ऊपर नहीं असाइन करनी पावर, इसके ऊपर असाइन करनी है, ठीक है। तो देखिए, ये आपके पास 0 हो जाएगा, ये आपके पास 2 बनेगा, और ये आपके पास क्या बनेगा, 0 बनेगा, ठीक है। तो ये आपके पास वैल्यू क्या आ गई, इसकी 2 वैल्यू आ गई, इसकी वैल्यू आपके पास 2 आ गई, ठीक है। इसी तरीके से हम सेकंड वाला फाइंड करते हैं। देखें, 0 1 एंड 1, इसको जब हम कन्वर्ट करेंगे तो हम क्या करेंगे, हम 0 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ, फिर 1 को मल्टीप्लाई करेंगे, दरम्यान में प्लस का सिंबल, 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ, प्लस 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ। अब देखें, यहाँ से पावर असाइन करना स्टार्ट करें, राइट टू लेफ्ट, 0 1 एंड 2। देखिए, जीरो के साथ जो भी जीरो होता है ना, तो वो हमेशा जो भी चीज जीरो के साथ मल्टीप्लाई खाती है वो जीरो ही हो जाती है। मतलब जो लोग जीरो की कंपनी इख्तियार करते हैं वो खुद भी जीरो हो जाते हैं। तो इसको हम जीरो कर देंगे, प्लस ये आपके पास 2 ही बनेगा। और ये देखें, 2 की पावर 0 ही आपके पास 1 के इक्वल होता है। तो इसलिए हम इसको 1 लिख लेंगे। तो 1 को जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 1 हो जाएगा। तो इसका मतलब है इसकी वैल्यू हमारे पास 3 आ गई है। इन वैल्यूज को हम साथ साथ इनके साथ, इन्हें मैं हाईलाइट कर देता हूँ थोड़ा सा।
ये एक वैल्यू आ गई है हमारे पास, एक ये वैल्यू आ गई है। अब हम नेक्स्ट वैल्यू अपनी फाइंड करते हैं जो कि हमारे पास है 011। अब हमने इस बाइनरी नंबर को कन्वर्ट करना है किसके अंदर, ऑक्टल के अंदर। तो देखें कैसे जाएगा, 0 मल्टीप्लाई 2 प्लस 1 मल्टीप्लाई 2 प्लस 1 मल्टीप्लाई 2। देखें सेम था इसीलिए इसका भी आंसर सेम ही आएगा। देखें 011 011, ये देखें दोनों सेम सेम थे, तो इसीलिए अब मुझे मेरा ख्याल बताने की जरूरत नहीं है, इसे हम मैं डायरेक्ट लिख लेता हूँ। तो इसका आंसर भी 3 ही आएगा आपके पास, ठीक है। तो हमारे पास ये 3 आंसर आ गए हैं। तो अब बस इन्हें कंबाइन करके इन तीनों को लिख लो, तो आपके पास वो जो है वो आपके पास ऑक्टल नंबर आ गया है। तो देखो ये वाला जो था इसकी वैल्यू क्या थी, 2 थी, तो हम यहाँ पर लिख देते हैं जब हमने 1001101 इसको जब बाइनरी से ऑक्टल्स बाइनरी से कन्वर्ट किया, तो ये ऑक्टल में जाकर क्या बना, सबसे पहले आपके पास ये वाली थी 010 तो इसकी आपके पास क्या आया, ऑक्टल नंबर 2, तो यहाँ 2 राइट कर दिया। देखिए 011 इसका आपके पास ऑक्टल नंबर क्या आया, 3, तो आपने 3 यहाँ पे राइट कर दिया। फिर आपके पास 011 इसका क्या आया, 3, तो आपने 3 इसको भी राइट कर लिया। तो ये आपके पास ऑक्टल के अंदर कन्वर्ट हो गया। ये तो था आपके पास लॉन्ग मेथड। इसी तरीके से आपके पास होता है एक शॉर्टकट मेथड जिसको हम यूज करते हैं। अगर आपके पेपर के अंदर 2 से 3 मार्क्स का क्वेश्चन आ रहा है तो आप इस तरीके से करोगे जो शॉर्टकट मेथड है, तो आपको बहुत ईजी होगा। और अगर आपके पास लॉन्ग आ रहा है, लॉन्ग क्वेश्चन मतलब 5 नंबर का, तो उसमें आप ये वाला पैटर्न यूज करोगे तो फिर भी आपको कोई परेशानी नहीं होने वाली। तो देखें हमारा ये वाला क्वेश्चन था 010 011 011, ठीक है। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन गिवन होगा जिसके अंदर आपको पता है कि इसके अंदर पैटर्न 1 to 4 वाला यूज होगा। तो इसके अंदर आप 3 3 के जो हैं ग्रुप्स बना लेंगे सबसे पहला काम। तो इसमें भी सेम है वही वाला, शॉर्टकट मेथड में भी 3 3 के आपने जो है पेयर बना लेने हैं। ये आपके पास यहाँ तक था ना, यहाँ तक, तो 0 आप इसके अंदर भी इंक्लूड करोगे क्योंकि हमें 3 3 के पेयर चाहिए। फिर इसके नीचे आप वो ये वाला पैटर्न यूज करोगे 1 to 4 1 to 4 1 to 4। अब देखें जिसके ऊपर जो है 1 है आप उसे पिक कर लोगे, बाकी सारे जो 0 वाले हैं उन्हें एक्सक्लूड कर दोगे। तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। देखें ये भी हम पिक करेंगे और ये 2 भी हम पिक करेंगे, तो 2 + 1 आपके पास 3 बन जाता है, 3 यहाँ आ गया। अब देखें इन दोनों का हम पिक करेंगे और 0 वाले को एक्सक्लूड कर देंगे। तो देखें 2 ये वाला पिक कर लिया, 1 ये वाला पिक कर लिया, तो 2 + 1 आपके पास 3 बन गया। अब देखें यहाँ पर आपके पास सिर्फ एक ऑन है, तो इसलिए हम सिर्फ 2 को पिक करेंगे। देखें 2 पिक किया, तो देखें वही नहीं बन गया। हमने अगर इसको कंबाइन करके लिखें तो 2 3 3, तो ये आपके पास बन गया ऑक्टल के अंदर। आपके पास ये वाला बाइनरी नंबर था 100111011, तो इसको जब हमने कन्वर्ट किया तो ये आपके पास जो है ऑक्टल के अंदर आया 233 टू द पावर टू द बेस या रेडिक्स 8। तो देखें इसका भी और इसका आंसर सेम है। ये शॉर्टकट मेथड है और ये लॉन्ग मेथड है। तो आप जिसको यूज करना चाहें, ये आप लोगों के लिए समझने के लिए ज़्यादा इजी होता है। मतलब आपने अगर फ़ौरन से कन्वर्जन करनी है ना, तो आप इसको यूज़ करते हो। तो देखें यहाँ पर मैंने एक और एग्जांपल लिया है जिसको हम सॉल्व करते हैं ताकि आपको अच्छा मज़ीद समझ आ सके। इसको भी मैं 2 मेथड में डिवाइड करूंगा, मेथड 1 मेथड 2। मेथड 1 वाला जो है वो लॉन्ग होगा, मेथड 2 वाला शॉर्ट होगा। सबसे पहला काम आपने बाइनरीज को एज इट इज उठाकर नीचे ले आना है, 1 1 0 1 1 एंड 0। उसके बाद सेकंड काम क्या होता है आपका सेकंड काम होता है कि आपने इसके अंदर 3 3 के जो है वो ग्रुप बनाने होते हैं। तो देखें मैं 3 का ग्रुप इसका बना देता हूँ, 3 का इसका बना देता हूँ। तो देखें पहले ही कंप्लीट थे, इसमें भी 0 लगाने की जरूरत ही नहीं है। उसके बाद आप क्या करें, आप पहले एक को पिक कर लें, मतलब मैं इसको पहले पिक कर रहा हूँ 1 1 0। देखें दोनों सेम ही है, एक का आंसर निकालेंगे तो हमें पता लग जाएगा दूसरा क्या आएगा। अब अगर हम इसको 1 को मल्टीप्लाई करें 2 के साथ, 1 को 2 के साथ मल्टीप्लाई, 0 को मल्टीप्लाई करें 2 के साथ, और इनको यहाँ से फिर आपका जो चौथा काम होता है आप इससे पावर असाइन करते हो फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। आपने राइट से स्टार्ट करना है, 0 1 एंड 2, और 2 के ऊपर आपने पावर असाइन करनी है, ठीक है। उसके बाद 2 2 4 होता है, 4 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो वो 4 ही रहता है। 2 1 ये 2 ही रहेगा और ये 2 आ गया प्लस। अब देखें 2 की पावर 0 जो होता है वो 1 होता है। 1 जिसके 0 के साथ मल्टीप्लाई खाएगा तो वो भी 0 ही हो जाएगा। तो ये आपके पास 6 के इक्वल आ गया, ठीक है। अब आपको पता है कि अगर हमने 1 1 0 एक बार निकाल लिया 6, तो अगर दूसरी बार फिर करें तो ये फिर भी हमें 6 ही आंसर करेगा ना।
तो आपके पास दूसरी बार में भी यही आंसर आएगा। तो आप इसको कंबाइन करके लिख लो। देखो सबसे पहले आपके पास क्या था, चलो हम पहले लिख लेते हैं बाइनरी 110 एंड ये था हमारे पास बाइनरी के अंदर। इसे जब हमने कन्वर्ट किया ऑक्टल के अंदर तो हमारे पास क्या आंसर करता है, जो हमारे पास पहला पेयर था ये वाला, ये पहला, तो इसका आंसर क्या आया 6। और जब पहला और दूसरा हमारे पास दोनों सेम सेम हमारे पास ग्रुप्स हैं, तो पहले का और दूसरे का आंसर सेम होगा, तो ये भी 6 आ गया। इसका मतलब है 66 जो है ये आपका ऑक्टल के अंदर आ गया है। ठीक है, अब देखते हैं जरा इसका शॉर्टकट मेथड। तो शॉर्टकट मेथड में क्या होगा, आप सिंपल इनको 110 लिखोगे। 110 यहाँ तक काम सेम है, आपने 3 3 के पेयर बना लेने हैं। 1 to 4 वाला पैटर्न यूज करेंगे यहाँ पे। यहाँ पर ये वाला काम नहीं होगा, यहाँ पे 1 to 4 वाला पैटर्न यूज होगा। 1 to 4 इधर लिख लें, 1 to 4 इधर लिख लें। जिधर जिधर आपके 1 है उन्हें आप पिक कर लें, जिधर जिधर 0 है उन्हें आप एक्सक्लूड कर दें। तो देखें 0 है तो ये एक्सक्लूड हो जाएगा, 1 और 1 ये पिक हो जाएंगे, तो 4 और 2, 4 + 2 करेंगे तो आपके पास 6 बनेगा। ठीक है, ये आ गया इसका आंसर। और 1 और 1 इन्हें पिक करेंगे और इसको एक्सक्लूड करेंगे तो 4 + 2 ये आपके पास 6 आंसर करेगा। 6 और 6 अब इन दोनों को कंबाइन करके लिखेंगे तो ये आपके पास 66 बन जाएगा। ये आपके पास ऑक्टल के अंदर कन्वर्ट हो गया। तो देखें ये थोड़ा सा लॉन्ग था, ये थोड़ा शॉर्ट हो गया, बस इनके अंदर थोड़ा सा यही डिफरेंस है। 110 और ये आपके पास था एक बाइनरी नंबर जिसे हमने कन्वर्ट किया ऑक्टल के अंदर, तो इसने 66 आंसर की। ठीक है, तो डियर व्यूवर्स आज की इस वीडियो में हमने देखा बाइनरी टू ऑक्टल कन्वर्जन कैसे करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह ताला हम देखेंगे बाइनरी से हम हेक्साडेसिमल के अंदर कैसे शिफ्ट करते हैं या कैसे कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं डियर व्यूवर्स इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और मज़ीद अपने दोस्तों को भी कह सकते हैं जो कि नंबर सिस्टम की कन्वर्जन सीख रहे हैं कि वो भी इन वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें। और ये आप लोगों की तरफ से थोड़ी सी सपोर्ट होती है जो कि मुझे मोटिवेट करती है कि मैं आपके लिए मज़ीद अच्छी वीडियोस लाऊं। तो थैंक यू सो मच डियर व्यूवर्स, अल्लाह हाफिज़।